प्रदीप जी, क्या चुना आज आपने? देखिए आज मैं एक कंपनी लेके आया हूँ। इनफैक्ट मैंने आई थिंक बहुत अलग अलग जगह पे बताया। कंपनी का नाम है एबी कैपिटल। हम्म। एबी कैपिटल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जिस तरीके से एबी कैपिटल में एक फॉर्मेशन बना है। फॉर्मेशन का नाम है काप एंड हैंडल पैटर्न, वीकली चार्ट में हम्म। बना है। तो एक काप एंड हैंडल पैटर्न सर जब भी बनता है और बेसिकली अगर वीकली बेसिस पे सस्टेन करता है जो मेजर रेसिस्टेंस लेवल उसके ऊपर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तेजी आने का बहुत हाईली पॉसिबिलिटीज है। हम्म। देखिए अभी 273 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको 350 और सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 380। बहुत लंबा टारगेट मैं दे रहा हूँ। 350 रहेगा मेरा पहला टारगेट और 380 रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। उससे पहले प्रॉफिट बुक मैं नहीं करूंगा। और आप अगर आज के डेट के हिसाब से बाई करके जा रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 220 के आसपास। आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 350 और 380 दोनों टारगेट रहेगा। टाइम है 1.5 साल रहेगा मेरा टाइम, क्योंकि काप एंड हैंडल पैटर्न बना है और काप एंड हैंडल पैटर्न में कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक मल्टी बैगर भी हो जाता है। सो हम्म। जिस तरीके से आप देखेंगे कि 2015 का सेल्स था और अभी का सेल्स मतलब बहुत फर्क है। अभी पहले का प्रॉफिटेबिलिटी और अभी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत फर्क है। सेल्स बेटर हुआ है, रेवेन्यू बेटर हुआ है, प्रॉफिटेबल कंपनी और भी ज्यादा हुआ है। आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो करेंट जोन से बाई बाई करके जाइए। कभी भी अगर नेक्स्ट 2 हफ्ता 1 हफ्ता में आपको 285 295 अगर कभी भी आता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। लेकिन मैं बोलूंगा आप 1.5 साल वेट करके जाइए, स्टॉक आपको 350 आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो आदित्य बिरला कैपिटल मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक में आया है। 350 रुपए के टारगेट्स, 380 रुपए दूसरे टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 220 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 273 के आसपास का मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रदीप सर की तरफ से राय दी गई है। प्रदीप सर कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? थैंक यू सो मच सर। देखिए जाने से पहले डिस्क्लेमर ये कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक से निवेश करने से पहले आप आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। एंड बहुत सारे स्टॉक्स में डिस्कशन हुआ है। बहुत सारे स्टॉक हमारे जो प्रोडक्ट मॉडल पोर्टफोलियो एंड क्लाइंट को हमने रिकमेंड किया है। कोई भी स्टॉक हमारे पास नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी एश्योरेंस या गारंटी नहीं होता। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिफ्लेक्शन नहीं होता। एक बार स्टडी करके आप निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर। उम्मीद है इस बार आपने लंच किया होगा और सीमलेसली काम नहीं किया होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद सर इस रहने के बार लिए। भी मैंने लॉन्च नहीं किया। अभी मुझे करना है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्रदीप सर। हेल्थ इज़ द ओनली वेल्थ। बाकी सब छोड़ दो। प्रदीप सर जाने से पहले जरा एक दो सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं हम आपकी कॉल पर भी। एक सवाल आया है श्रीराम फिनेंस पर, संजीत कुमार साहब का। इन्होंने इसमें खरीदारी कर रखी है 500 रुपये के दाम पे। क्या किया जाए? देखिए बेसिकली मुझे लगता है 676 के आसपास चल रहा है। नो डाउट स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है, बने रहिए। अब थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा है मार्केट में तो थोड़ा बहुत आपको नीचे मिल सकता है। ऑलमोस्ट 660 655 के आसपास जा सकता है। हम्म। आप एक बार बने रहिए। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस होना चाहिए अप्रॉक्स 625। और यहाँ पे जो टारगेट आएंगे मुझे लगता है कि एक बार 720 से लेके 725 का टारगेट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो एक बार बने रहने का सलाह होगा। ओके। एक सवाल शंकर सिंह साहब का आया है टाटा टेक पर। 760 रुपये की दाम पर खरीदारी है। आप पूछ रहे हैं कि यहीं पे बने रहें या अदानी पावर अदानी ग्रीन में चले जाएं? देखिए टाटा टेक अगर आपका 760 के आसपास है तो मैं तो बोलूंगा एक बार आप बने रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम का जो सपोर्ट था एक जो है बॉटम फॉर्मेशन हुआ था ऑलमोस्ट आप देखेंगे 625 से लेके 630 के आसपास। तो एक बार बने रहने का सलाह होगा। इनफैक्ट पर्टिकुलर सर एक काउंटर ने बहुत जब आईपीओ आया था उस टाइम पे हमने रिकमेंड किया था कि एक बार एग्जिट करने का। उसके बाद हमने देखा ऑलमोस्ट आधा हो गया। सो नियर अबाउट देखिए अभी वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखेंगे एनालिसिस बॉटम टू टॉप अगर करके देखते तो मुझे लगता है कि 700 के आसपास जो वैल्यूएशन है, 650 के आसपास जो वैल्यूएशन है, ये ठीक ठाक है। इसमें आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कभी आपको एक बार 670 680 के आसपास मिलता है तो आप एक बार एवरेज भी करके जा सकते हो। बने रहिए। अगर आपका 1200 1300 हजार के आसपास था उस टाइम पे मैं बोलता कि चलो नहीं एक बार एग्जिट कर जाओ तो नहीं। लेकिन अभी के लिए अगर आपने 760 के आसपास लिया है तो थोड़ा बहुत फिर से अभी नीचे आ रहा है तो बने रहने का सलाह होगा सर यहाँ पे। एक और सवाल आया है साईं प्रवीण साहब का। इन्होंने खरीदारी कर रखी है हैप्पीएस्ट माइंड में 570 रुपये के दाम पर। लंबी अवधि का नजरिया है, क्या किया जाए? हाँ ये लगता है सर आपका प्रीमियम मेंबर है। डेली डेली क्वेश्चन आता है इनका। मुझे तो इनका नाम भी याद है। हाँ, मुझे भी इनका नाम याद है सर। कुछ दर्शक हमारे रेगुलर दर्शक हैं, तो उनको तो हम हमेशा देखते ही हैं। उनके सवाल तो हमेशा लेने की कोशिश करते ही हैं।
और ईसाई प्रवीण साहब की एक अच्छी बात क्या है कि हमेशा स्टॉक पिक भी तब करते हैं जब स्टॉक ऑलरेडी बॉटम के इर्द गिर्द होता है। सो इनकी वैल्यू पिकिंग है, ये भी देखना पड़ेगा हमेशा, हर बार इनकी पिकिंग वैल्यू पिक, मतलब जो ये पिक करते हैं वो बहुत अच्छी वैल्यू होता है। आप कैसे देख रहे हो हैप्पीएस्ट माइंड को? देखिए मुझे लगता है कि एक ऑलरेडी बेस बन चुका है, बेस बनाने के बाद अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो एक बार आप यहाँ पे बने रहिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 700 का जो टारगेट है वो आता हुआ दिखेंगे। और एक बार अगर 700 के ऊपर सस्टेन करता है तो 740 से लेके 750 भी आप हाईली पॉसिबल है आने में। अब रिसेंटली जो वॉल्यूम हुआ और पॉजिटिव वॉल्यूम था, और अभी जिस तरीके से बाइंग यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत जल्दी से 700 आने वाला है, और आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 605। ओके, तो 605 का एक स्टॉप लेके आप बने रहिए, ये आपको एक राय दी गई है।